पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे हे प्यारी माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 6 से 11 तक। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी। तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। जो लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उन्हें दंड देता और उनका विनाश करता है। जो व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है, वह उसको दंड देने में देर नहीं करता। इसलिए जो आदेश, नियम और विधि निषेध मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, तुम लोग उनका पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 16 तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया, तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ईश्वर हमें निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है, तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार की मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा है
और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 पद संख्या 25 से 30 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, वही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। बहनों, आज हम लोग यीशु के परम पवित्र दिल का पर्व मनाते हैं। पिछले सप्ताह, पिछले रविवार को हम लोगों ने यीशु के पवित्र शरीर और लहू का पर्व मनाया। उसके बाद आने वाले शुक्रवार को परंपरागत रूप से हम लोग यीशु के पवित्र दिल का पर्व मनाते हैं। यीशु दिखाना चाहते हैं कि वे हमको प्यार करते हैं। तस्वीरों में हम लोग देखते हैं उनका हृदय बाहर है। उनके हृदय में आग जल रही है। हृदय से आग की ज्वाला देख सकते हैं, और उसके बीच में क्रूस है। उनका हृदय छेदित है। उस छेदित हृदय से खून टपक रहा है। वो जीवित है, और उनके हृदय के चारों तरफ कांटों का मुकुट है। ये सब इसलिए दिखाते हैं कि यीशु सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य है। वे हमको प्यार करते हैं। वो हमको बचाना चाहते हैं। हमको दंड देने के लिए नहीं, हमको बचाने के लिए आए हैं। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, लेकिन शैतान ने मनुष्य आदि मानव के मन में, आदम हवा के मन में अविश्वास पैदा किया, जिसके कारण उन्होंने पाप किया, आज्ञा पालन नहीं किया। फिर भी ईश्वर ने आदि मानव को नहीं छोड़ा। उसने एक मुक्तिदाता की प्रतिज्ञा की। समय की पूर्ति में एक मुक्तिदाता आएगा हमारी मुक्ति के लिए, हमको बचाने के लिए। और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे जो संहिता के अधीन रहते हैं उनको छुड़ा सके, उनको ईश्वर की संतान बना सके। और यीशु आए सच्चे ईश्वर, सच्चे मनुष्य के रूप में, और उन्होंने साफ समझाया
ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। और यीशु ने साफ समझाया, मैं किसी को दोषी ठहराने नहीं आया, मैं बचाने आया। और इसी तरह शिक्षा देने के अंतिम में इस दुनिया से जाने के पहले यीशु बोलते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। न केवल शिक्षा दी है, उसके अंत में यीशु ने अपने क्रूस मरण और अपने पुनरुत्थान के द्वारा उस महान प्रेम को प्रकट किया। तो हमें याद रखना है कि यीशु को हम लोग जब क्रूस पर मरते देखते हैं या क्रूसित प्रभु को हम लोग देखते हैं या यीशु के पवित्र दल की पिक्चर तस्वीर देखते हैं, यीशु हमको सिखाना चाहते हैं कि हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है। पुराने व्यवस्था में हम लोग देखते हैं दो तरह के ईश्वर का दो स्वभाव। पहला स्वभाव है वह करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। दूसरा स्वभाव क्या है कि ईश्वर दंड देने वाला एक कठोर ईश्वर, पुलिस ऑफिसर के समान रहने वाला ईश्वर। यीशु ने समझाया ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का रूप प्रेम है, करुणा है। वह किसी को दंड देना, नष्ट करना नहीं चाहता है। इसलिए यीशु ने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हमको समझाया। तो जब हम लोग क्रूस को देखते हैं, यीशु के पवित्र दिल के पिक्चर को देखते हैं, तो यह हमारे लिए है। खून पीने के लिए उतावले एक पिता ईश्वर, एक जज का पिक्चर नहीं, हमारे लिए है। यीशु हमको सिखाना चाहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए खून बहाया है। यह मेरे प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। किसी तस्वीर में हम लोग देखते हैं यीशु का हृदय बाहर है, और किसी तस्वीर में हम लोग देखते हैं यीशु ने अपने हाथ में उस पवित्र दिल को उठाया है। यह हमको दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इसी तरह प्यार करता, तुम मुझे प्यार करो, मेरी शिक्षा पर चलो, साथ साथ दूसरों को भी प्यार करो। यीशु ने सिखाया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम आकर उसमें निवास करेंगे। हम लोग बड़ी बड़ी कृपाएं, बड़ा अनुभव चाहते हैं। मैं एक प्रभु भक्त को जानता हूँ, एक प्रचारक को जानता हूँ, वो कई सालों से प्रार्थना करते आया, प्रभु मुझे बहुत बड़ा अनुभव दे, संत पौलुस के समान बड़े बड़े दर्शन दे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला, ऐसा नाटकीय अनुभव नहीं मिला। लेकिन एक बार प्रार्थना के समय प्रभु ने याद दिलाया, मैंने कई बार तुमको खतरों से बचाया, मैंने तुमको कई बार बीमारियों से बचाया। यह मेरे प्रेम का बहुत बड़ा सबूत है। तुम बड़े बड़े अनुभव के लिए तुम खोजते रहते हो, प्रार्थना करते रहते हो, लेकिन छोटी छोटी बातों में मैं बड़ा चमत्कार करता हूँ, उस पर मनन करो। तुरंत उस प्रभु भक्त ने घुटने टेककर प्रभु यीशु से क्षमा मांगी और उनसे वादा किया, प्रभु आज से मैं बड़े बड़े अनुभव या बड़ी बड़ी कृपाओं के लिए नहीं, छोटी छोटी बातों में तेरे बड़े बड़े कार्य देखूंगा, उसके लिए मुझे कृपा दे। तो भाई और बहनों, हमें प्रार्थना करनी है कि आज के दिन कि हम उनको प्यार करें, उनके प्यार का अनुभव करें और समाज में हम एक दूसरे को प्यार करें। हे पिता ईश्वर, तूने नबियों के द्वारा वादा किया, मैं अनादिकाल से तुमको प्यार करता आया हूँ, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। और प्रभु यीशु ने हमको सिखाया
ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम सब इसी वक्त वचन सुनने वाले हम सब तेरे अनंत प्रेम का अनुभव करें। हम तुझे प्यार कर सके और वह प्यार हमारे भाई बहनों के बीच बांट सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।